प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मूरख संग न कीजिए, लोहा जल न तिराई। मूरख संग न कीजिए, लोहा जल न तिराई। कदली भुजंग मुख, एक बूंद तिहु भाई। संत कबीर का बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, इसी पर हम बात करेंगे। बड़ा कीमती है समझने के लिए कि संगति का प्रभाव कितना अधिक है। तो इसी पर हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करना, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे वीडियोस की बहुत ज़रूरत है। चैनल के आप मेंबर भी बन सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं, अगर आप आध्यात्म को और गहरे ढंग से समझना चाहते हैं और जीना चाहते हैं। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, संत कबीर संगति के प्रभाव की बात कर रहे हैं जीवन में, और उसको के संगति के प्रभाव की बात करते हुए बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मूर्ख संग न कीजिए, लोहा जल न तिराई। मूर्खों का संग कभी मत करना। लोहा जल न तिराई, कदली सीप भुजंग मुख, एक बूंद तिहु भाई। यानी लोहा जैसे कभी जल पर तैरता नहीं। नाव देख, लोहा जो होता है वो कभी जल पर नहीं तैरता। अगर आप जल में लोहा छोड़ेंगे तो डूब जाएगा। ऐसे ही जो मूर्खों का संग है वो हमेशा आपके लिए समस्या पैदा करता है। संगति का प्रभाव इतना अधिक है, संगति बहुत सोच समझ कर करना, बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है संगति का। मूर्खों का संग अगर आप करेंगे, वो मूर्ख कौन, इसको समझ लेना। कबीर किसको मूर्ख कह रहे हैं? कबीर उसको मूर्ख कह रहे हैं जो संसार में उलझे हुए हैं। कबीर उसको मूर्ख कह रहे हैं जो रात दिन संसार की ही बातों में लिप्त रहते हैं। कबीर उसको मूर्ख कह रहे हैं जो जीवन होते हुए भी, ये बड़े भाग्य से मनुष्य का जो शरीर मिला, ऐसा शरीर मिलते हुए भी, ऐसा शरीर उपलब्ध होते हुए भी अपने द्वारा अपनी आत्मा का उद्धार ना करे, वो मूर्ख है। जो अपने को शरीर ही माने बैठा है, उसको कबीर मूर्ख की संज्ञा दे रहे हैं। यह मूर्ख कोई ऐसा नहीं कि जो जानता ना हो, जो पढ़ा लिखा ना हो वो मूर्ख है। अरे वो मूर्ख नहीं है भाई। पढ़े लिखे होने से कोई मतलब नहीं। आप बहुत पढ़े लिखे होकर भी मूर्ख हो सकते हैं, संसार में डूबे हुए हो सकते हैं। कीमत समझो इस जीवन की, जीवन के उद्देश्य की। कबीर कह रहे हैं कि संगति ऐसों की मत करना जो सोए हुए हैं संसार में। मोह निशा सब सो बनिहारा, जो ऐसे संसार में सोए हुए हैं उनकी संगति करने से बचना। ऐसों की संगति नहीं करना जो रात दिन आपको निंदा की ही बातें करते रहते, संसार की ही बातें करते रहते, प्रवृत्ति मार्ग की ओर ही अग्रसर हैं संसार में। जो आपका दुख दूर कर दे, जो आपको परम तक ले जाए, जो आपको शरीर से परे की बात बताए, मन से परे आपको ले जाए, ऐसे लोगों का संग करना, ऐसे लोगों का साथ देना। कबीर उसकी चर्चा कर रहे हैं। वही कह रहे हैं कि कबीर कह रहे हैं, कबीर इसी की ओर इशारा करते हुए कह रहे हैं, मूर्ख संग न कीजिए, लोहा जल न तैराई। लोहा जल पर नहीं तैरता, इसलिए मूर्खों का संग मत करना। और संगति का प्रभाव बताते हुए ये कह रहे हैं आगे, कदली सीप भुजंग मुख, एक बूंद तिहु भाई। यानी जल की एक, जो आकाश से पानी गिरता है, देखिए आकाश का पानी एकदम निरपेक्ष होता है, इसलिए उन्होंने उदाहरण लिया कि जो आकाश से पानी गिर रहा है, वो एक बूंद जो उसकी गिर रही है, लेकिन उसका असर सब पर अलग अलग हो रहा है। अगर वो सांप के मुंह में जा रही है तो विष हो जा रही है, और अगर वही बूंद केले के पत्ते पर गिर रही है तो कपूर हो रहा है।
कदली सीप भुजंग मोह। और अगर सीप पर गिर रही है जिससे मोती बनता है, सीप के भीतर मोती बनता है, अगर उसमें बूंद गिर जाए, बूंद गिरती है बारिश की, तो उससे कहते हैं मोती बन जाता है, वो मोती का रूप ले लेती है। और वही सांप के मुंह में अगर चली जाए तो जहर बन जाता है। यानी बूंद एक एक बूंद गिर रही है, जल एक ही बूंद के तीन असर, तीन जगह। कहने का मतलब है कि संगति जिसकी जैसी, अगर सांप की संगति होगी तो जहर ही बनेगा। तो संगति बड़ी, अगर तुमने संत की संगति कर ली तो जीवन आनंद से भर उठेगा, खिल उठेगा। और अगर तुमने संसार की संगति कर ली, अगर तुमने सत्य की संगति कर ली, संत या सत्य की, तो तुम जन्म मरण से ही पार हो जाओगे। तुम मृत्यु को जीत लोगे। असली जीत तो अपने को, मन को जीत लेने में, असली जीत स्वयं को जीत लेने में। अगर इसको जीतते हो तो कुछ बात है, तो कल्याण है, तो तुम्हारे होने का कुछ मतलब है, तो तुम्हारा जीवन सफल है। और यहां सब कुछ इकट्ठा कर लेना मात्र, ये जीवन में सफलता नहीं, क्योंकि सब छूटेगा। फिर दूसरे इसका उपभोग करेंगे, तुम्हारे लिए कुछ नहीं। और तुम कब तक कर पाते हो ये भी भरोसा नहीं, इसलिए क्या इनमें उलझे हो। असली चीज को पकड़ना है। एक बूंद गिर रही है और तीन लोगों पर, तीन जगहों पर एक ही प्रकार की बूंद जल की तीन जगहों पर जाकर तीन असर कर रही है। सांप के मुंह में गिर रही है तो जहर बन रहा है, सांप के मुंह में यदि गिर रही है तो जहर बन जा रहा है। और यदि सीप पर गिर रही है तो मोती बन जा रहा है, सीप पर गिरने से मोती बन रहा है। तो बस यही समझना है जीवन, कि हम चाहते क्या है। हमें संगति का बड़ा प्रभाव है। संगति से बड़े बड़े जति भी, अगर कुसंगति हो जाती है तो बड़े बड़े साधक भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए देखना तुम किसकी संगति कर रहे हो। और जैसे मैंने पहले ही कहा, सत्य की वास्तव संगति तो सत्य की है, आत्मा की है। एक दो प्रकार की संगतियां, या तो तुम मन के साथ चल लो, यानी माया के साथ चल लो, जैसा मन जा रहा है, इंद्रियां जहां भाग रही हैं उसके साथ चल लो, या तो मन और माया के साथ चल लो। तो ऐसा ही होगा जैसे सांप के मुंह में बूंद पड़ी और जहर हो गया। शरीर एक मिला, यही शरीर है, अवसर मिला, ये जन्म मिला, ये जीवन मिला। अगर तुमने ऐसे संसार में लगाया तो जहर बन जाएगा। और अगर तुमने सत्य के साथ ऐसे लगाया, सत्य के सानिध्य में लगाया, सत्य की संगति में लगाया, तो खिल उठेंगे आप। यही फूल बन जाएगी, यही फूल बन जाएगी। इतनी बड़ी चीज है संगति, और कुसंगति उतना ही बड़ा दुर्गुण। संगति और कुसंगति, इसलिए संगति और बाहर संगति बड़ी जरूरी है। हम किसके साथ उठ रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, किसकी संगति में हैं आप। वास्तविक संगति तो सत्य की है, और बाकी संसार में, बाहर में, यदि आप सज्जनों के, संतों के, जो वास्तव में जागे हुए हैं, बड़े दुर्लभ हैं। एक तो ऐसे लोग होना बड़े दुर्लभ है। ऐसों की संगति में हैं जो आपको संसार की ओर खींच रहे हैं, तो यकीन मानिए ये बड़ा सोच समझ कर जी। और ख़ास तौर से आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, इसमें तो ये भी ज़रूरत नहीं, इसमें तो आपका जो आप देख रहे हैं इसमें लोगों की भी ज़रूरत नहीं। आप कौन सी साइट खोल रहे हैं, कौन सी वेबसाइट पर जा रहे हैं, कैसी सामग्री देख रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि संगति बहुत अच्छी हो सके हमारी भी, हमें भी वही मिलेगा लौट कर। क्योंकि हमें अपने को, अंततः तो हमें अपने को सुधारना है।
ये भी शायद हमारी ही सुधार में सहायता करे। तो ऐसे में संगति बहुत कीमती हो जाती है। यकीन मानिए, जैसी संगति वैसा प्रभाव। जैसे सांप के मुंह में जहर बन गया, सीप में जाकर मोती बन गया। तो हमें अपनी संगति बड़ा हमें देखना है। जब तक हम पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो जाते, हम सत्य को नहीं पा जाते, आत्म स्थित नहीं हो जाते, तब तक संगति का बड़ा गहरा प्रभाव। इससे बचना, बहुत बचना। सही लोगों की, सज्जनों की, एकांत की संगति बड़ी अच्छी। और आज अगर हम संगति की बात करें तो खास तौर से जो इलेक्ट्रॉनिक सोर्स हमारे पास है, मोबाइल, इंटरनेट, ये भाई बहुत बड़ी संगति। अब तो लोगों की भी ज़रूरत नहीं, ये संगति बड़ी खतरनाक है। इससे बचना, सावधान रहना। हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, बड़े सावधान रहना। इसमें तो लोगों की भी ज़रूरत नहीं, मन के साथ ही खेल हो रहा है। तो बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। संगति पर ही हमने बात की, आपको समझ में आया होगा। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप जो लोगों को देंगे वही आपको लौट कर मिलेगा। ये कर्म का सिद्धांत है, जैसा बोगे वैसा काटोगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें और चैनल के मेंबर बन सकते हैं आप, क्योंकि आध्यात्म को और गहरे रूप से समझने में आपको मदद मिलेगी। गीता सीरीज़ की हमने उसमें बात की, उसे समझने में मदद मिलेगी, जी आप पाएंगे उसको। तो आप ज़रूर उससे जुड़ें यदि जुड़ सकते हैं। फिर मिलते हैं हम, तब तक के लिए धन्यवाद।